आपको पता है श्री नामदेव जी जब कीर्तन करते थे और कीर्तन में ऐसी उछल उछल के जब लोग नृत्य करते थे, अचानक से कस्तूरी की सुगंध आने लगती थी और क्या देखते थे कि साक्षात पांडुरंग श्री विट्ठल भगवान भी आके उनके साथ नृत्य करने लगते थे। ये आनंद ही कृष्ण को प्रकट करता है, ये उत्साह ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। बस ये उत्साह बनाए रखिएगा। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि मानव कल्याण कलयुग में कैसे हो, उसका कोई उपाय बताइए। बहुत ध्यान से सुनिए। श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बहुत ध्यान से सुनिए। इस कलिकाल में ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? एक बात बोलें, अभी हम नैरोबी केनिया में कथा कर रहे थे अफ्रीका में, तो वहां नरसिंह मेहता जी का चरित्र कहा 3 दिन तक, और उस बीच में एक भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया कलयुग की बहुत निंदा मत किया करो। इधर देखिए सब लोग ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि कलयुग में पाप बहुत ज्यादा है, पर फिर भी कलयुग की निंदा मत करो। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की यदि मैं बात करने लगूं तो 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, और सबसे कम अवधि में यदि किसी को मिले तो 5 महीने में ध्रुव जी को, और सबसे ज्यादा तो 5-5 हजार साल तक लोगों ने तपस्या की, तब जाके ठाकुर जी का दर्शन होता। पर आपको पता है कलयुग में सबसे कम समय में ठाकुर जी किसको मिले? श्री नामदेव जी महाराज को मिले 3 दिन में। नरसिंह मेहता को मिले 7 दिन में, और 7 दिन में जब मिले उसके बाद जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते, 52 बार भगवान आए। 52 टाइम्स नरसिंह मेहता के पास आए ठाकुर जी इस कलिकाल में। इतने तो किसी पर कृपा नहीं की ठाकुर जी ने, ना सतयुग के भक्तों पे, ना त्रेता के भक्तों पे, ना द्वापर के भक्त, केवल कलयुग के भक्तों पर। श्री नामदेव जी महाराज, उनके नाना जी थे श्री वामदेव जी महाराज, ठाकुर जी की सेवा करते थे। वामदेव जी चले गए तीर्थ यात्रा पर और नामदेव जी से कह के गए, मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करना। बोले सेवा में क्या करना? बोले और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे, छोटे बालक हो, श्रृंगार आदि तुमसे हो नहीं पाएगा, बस प्रसादी रसोई में बने थाल में सजा के ठाकुर जी को भोग लगाना। और जाते जाते कह गए बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना। नामदेव जी महाराज बोले ठीक है। सुबह सुबह दूध का भोग लेकर के ठाकुर जी, दूध लड्डू का भोग लेकर के गए, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। बोले जय जय, दूध फेंट के लाया हूं, बढ़िया लड्डू है, पा लीजिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे हो गए। बार बार नामदेव जी कहें जय जय, पा क्यों नहीं रहे हो? अभी आपने दूध ही नहीं पाया तो अगला प्रसाद कैसे लेके आऊं? अच्छा दूध पाने की इच्छा नहीं होगी, खिचड़ी ले आता हूं। खिचड़ी ले आए, नहीं पाई ठाकुर। अच्छा आपको कुछ और पाना होगा, पूरन पोली बनवा के ले आए, पूड़ी दाल साग भाजी बनवा करके ले आए, ठाकुर जी नहीं पावे। हम आपकी तरह थोड़े ही थे कि बस पर्दा लगा के संतुष्ट हो जाते हैं, हम तो कि पा लिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी को तो तक खाओ, थाली साफ चाहिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 दिन, 2 दिन बीत गए। नामदेव जी बेचारे रोने लगे। बोले मैं छोटा सा बालक हूं, मुझ पर दया नहीं आती आपको? नाना जी कह के गए जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं नहीं पा सकता। अरे आपको भूख नहीं है तो मत खाओ, पर मेरे को पवाने के लिए तो खा लीजिए कि मैं पालूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नामदेव से बोले इतनी जल्दी थोड़ी आता हूं मैं, थोड़ा तो तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा तो भजन करना चाहिए। ये क्या तुमने 2 दिन में बुला लिया?
बोले कि मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा तो थी, पर उससे ज्यादा मुझे भूख लगी थी, पालो पहले। ठाकुर जी पा लिए। ठाकुर जी प्रेम से पाए। अब नामदेव जी बोले देखो, अब आप मेरी बात मानिए। बोले क्या? आप आते हो ये बात तो सिद्ध हो गई, आप प्रकट होते हो, तो फिर इतना नाटक नहीं करना। जब जब थाली लाऊं प्रकट होके पा लिया करना, मैं तभी पाऊंगा, नहीं तो। ठाकुर जी बोले बड़ी अच्छी जबरदस्ती तुम्हारी। बोले हाँ है, प्रकट होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी 3 दिन में ही प्रकट हो गए और प्रेम से पाया। चौथे दिन उनके नाना जी वामदेव जी आ गए। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वरूप बता देता है कि सेवक कैसी सेवा करता है। कई लोगों के ठाकुर जी देख के लगता है कि ठाकुर जी बस बोलने वाले हैं, तो समझो सेवा अच्छे से होती है। और कई जगह तो बस ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बस दिन गिन रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई और ये पधारे, दूसरों सेवक आवे, मेरी सेवा अच्छे से तो भी होगी। सेवा खूब भाव से किया करो बंधुओं। आपका सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी ने यशोदा बनने का सौभाग्य दिया, आपको ठाकुर जी ने नंद बाबा बनने का सौभाग्य दिया। आपके यहाँ लाला बन के आए हैं, तो वैसी सेवा करो जैसी लाला की होनी चाहिए। थाट में कोई कमी मत छोड़ा करो। अपने लिए रोटी नहीं बन पा रही, ठीक है, ठाकुर जी को बढ़िया पवाओ। ठाकुर जी का इतना ध्यान रखो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें। वामदेव जी आ गए, आकर के बोले अच्छा ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बढ़िया प्रेम से भोग आदि पवाए। बोले हाँ, अच्छा जाओ रसोई घर से थाली ले आओ, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। नामदेव जी थाली लेकर के आए, तो नाना वामदेव जी ने कहा लाओ मुझे दो, मैं लगाता हूँ। बोले हाँ लगाओ। धर दिया सामने, और सामने लगा पर्दा किया, मंत्र आदि बोले, थोड़ा आचमन आदि कराया, घंटी बजाई, पर्दा हटा दिया, उठा ली थाली। नामदेव जी बोले नाना जी क्या किया? बोले भोग लगाया। बोले खाया तो कुछ भी नहीं। बोले ऐसे ही भोग लगता है? बोले मैंने तो ऐसे नहीं लगाया था। बोले तो तुम कैसे? बोले हमारी तो थाली भीतर जाती, बिल्कुल साफ होके बाहर आती, सब पाते ठाकुर जी। तो नाना जी हंसने लगे, बोले सब जानता हूं, भोग लगाने के चक्कर में चुपचाप खुद ही खा जाता होगा बैठ के। अरे नहीं, ठाकुर जी पाते थे। अच्छा चल ले, अब तू लेके जा थाली, साफ करवा के ला। ठाकुर जी के सामने धर दिया। आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ आ जाओ, खूब बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए। बोले मैं अकेला था तो आ गए थे, उससे मिला क्या? कुछ भी नहीं, आप खा पी के चले गए। अब इनको कैसे विश्वास होगा कि आप आए थे? इनके सामने आओ ना। ठाकुर जी नहीं आए। पीछे खड़े खड़े नाना जी हंस रहे थे। नामदेव जी को बड़ी पीड़ा होने लगी, छुरी उठा ली हाथ में और गले पर रख ली अपने। बोले या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो अभी अपना सर धड़ से अलग कर लूंगा, अभी काट के प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी नाना जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले बड़ा जिद्दी है भाई तू, तेरे लिए हम 3 दिन में आ गए, उससे संतुष्टि नहीं हुई, अब नाना जी को देखा। बोले इनको विश्वास ही नहीं होगा। पीछे देखा तो नाना जी तो मूर्छा में आ गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरी पूरी पीढ़ी निकल गई इनकी सेवा करते करते, कभी प्रकट नहीं हुए, 3 दिन में नामा तेने प्रकट कर दिए। तो ये कलयुग की विशेषता है। हम भले ही कलयुग में हजारों दोष मानते हैं, पर कलयुग की एक विशेषता है कि यहाँ ठाकुर जी बहुत जल्दी मिलते हैं। बस पुकारने वाला कोई नामदेव जैसा हो, पुकारने वाला कोई भक्तिमती मीराबाई जैसा हो, पुकारने वाला कोई नरसिंह मेहता जैसा हो। ठाकुर जी कलिकाल में तो मानो जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं कि बस कोई बुला तो ले, उस भाव से। हम इसी उद्देश्य से कथा सुनाते हैं और कहते हैं, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसी में ही कल्याण है कि एक बार अपने संपूर्ण जीवन काल में आपने बुलाया और ठाकुर जी आ गए। बस इसी पुण्य के लिए हम कथा सुन रहे हैं, एक बार ठाकुर जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में। तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचित्
मनः शुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद् भागवत, इनका आश्रय यदि ले लिया जाए तो इस कलिकाल में भागवत का आश्रय लेने से, भागवत में बताए गए नियमों का पालन करने से भगवत प्राप्ति बड़ी सरल हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप भागवत की इतनी महिमा बता रहे हैं, इस भागवत की कुछ विशेषता बताइए। बोले और क्या विशेषता बताऊं? सुराणाम अपनी दुर्लभा, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो भागवत की कथा है, जो मानवों को मिली है। देवता नहीं सुन सकते भागवत की कथा, क्यों? व्यस्त इतने हैं, ठाकुर जी ने उनको काम दे रखा है, उस काम से उनको छुट्टी मिलती नहीं, तो कथा कैसे सुनेंगे? हम मानव ही सुन सकते हैं। जानवरों को भी दुर्लभ है, जानवर भी कथा नहीं सुन सकते। केवल और केवल मानव का अधिकार है कथा सुनने का। ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे और उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए और ला करके बोले, परीक्षित तुम अमृत पान कर लो, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे। उसके बदले ये कथा जो सुखदेव जी सुना रहे हैं ये हमको सुनने दो। तो सुखदेव जी ने हंसी करके देवताओं से कहा, वस्तु का मोल बराबरी का होता है। अरे हीरे के बदले हीरा लिया जा सकता है, धन के बदले हीरा लिया जा सकता है, स्वर्ण के बदले हीरा लिया जा सकता है, चांदी की बहुमात्रा के बदले हीरा लिया जा सकता है, कांच के बदले हीरा नहीं लिया जाता। श्रीमद् भागवत हीरा है, मणि है, और तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो कि इसके बदले हमको कथा दे दो। नहीं मिलेगी कथा। सोचिए, ये सौभाग्य मेरा है कि मैं यहां बैठ के कथा सुना रहा हूं। ये सौभाग्य अलवर वासियों का है कि यहां कथा हो रही है। देवताओं को वापस लौटा दिया था सुखदेव जी ने, अमृत के बदले भी कथा नहीं सुनाई थी। कथा धन के बल पे नहीं होती। हजारों लोग आते हैं हमारे पास, धन के इतना लगा देंगे, इतना कर, नहीं, धन से नहीं होती कथा, व्यवस्थाओं से नहीं होती कथा, पंडाल से नहीं होती कथा, कृपा से होती है कथा। जिस पर कृपा होगी उसके यहां कथा होगी। कृपा नहीं है तो कथा में चाहे आप कितना खर्चा कर दो नहीं हो पाएगी कथा। और कृपा के लिए हमारा योग्य होना बहुत जरूरी है। हम योग्य कैसे बने ये ठाकुर जी से पूछना चाहिए। तो देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करके सुखदेव जी से कहा, पर सुखदेव जी ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसी भागवत की कथा ही है जो कलिकाल में भगवत प्राप्ति करा सकती। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, कृपा करके बताइए ये भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई? तब कहा, ये सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। तब प्रश्न हुआ, बोले नारद जी तो एक जगह स्थिर बैठते नहीं, फिर 7 दिन वो बैठ कैसे गए? कथा कैसे सुन ली उन्होंने? तब पूरा एक प्रसंग सुनाया गया कि एक बार की बात, नारद जी बद्रिक आश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सौनक आदि ऋषियों को उन्होंने बताया, पृथ्वी को हमने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन यहां आकर के पता चला ये पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या देखा आपने पृथ्वी पर आकर के? तब नारद जी बता रहे, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा? बंधुओं, जैसे विदेश की खूब प्रशंसा करते हैं कई लोग, विदेश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्वयं जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतनी प्रशंसा खाक में करी, कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे ही देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। अरे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य धाम हैं वहां तो। लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी का दर्शन करने आए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए और अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने यहां बताया। क्या देखा पृथ्वी पर? बोले मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति कलह, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा, बराका कूट भाषिण।
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले दिन ही ठाकुर जी इंप्रेस हो जाएंगे तो बाकी के 6 दिन इंप्रेस्ड ही रहेंगे। हो जाओ उठा करके, और जो बैठे बैठे गा रहे हैं वो इतने ऊंचे स्वर में गाओ ठाकुर जी आनंदित हो जाए। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हरि राधे राधे गोविंद गोविंद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी चैतन्य हैं, ठाकुर जी आनंद हैं। अभी आयो आनंद, जोर से बताओ आयो। तो बस यही श्री ठाकुर जी हैं। श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की। हमारी अंतिम इच्छा क्या है? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। एक बार आप दिख गए बस उसके बाद क्या? वो फिर चाहे